सिर्फ फिजिकल या इमोशनल चीटिंग होती है? देखो, चीटिंग होता है, डजंट मैटर वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, डिजिटल हो। आजकल हमने बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं उसको। अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पार्टनर के साथ में जस्ट बात करना और पूछने पर कहा जाता है अरे हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं। तो ये लिमिट कहाँ पर क्रॉस होती है एग्जैक्टली? बात करना और फ्री होने में ना एक बहुत थिन लाइन होता है जो कब क्रॉस होती है आपको पता नहीं चलता। अब लड़के ज़्यादा चीट करते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा चीट करती हैं? क्या कोई इंसान अपने पार्टनर के साथ में रियल में प्यार करते हुए भी उसे चीट कर सकता है? Yes, you can absolutely be in love and still cheat on your partner. Women बहुत इमोशनल होती है, ठीक है, उनका डिज़ाइन वैसे किया गया है खुदा ने, मदरली लव, और किसी को भी वो बहुत नर्चर करते हैं। आजकल एक टर्म चल रहा है ब्रेड क्रम्बिंग का, तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है और क्यों ये टर्म इतना फेवरेबल बनते जा रहा है? एक सच जो हर रिलेशनशिप को बदल देता है और वो है चीटिंग। सवाल यह है कि क्या चीटिंग पकड़े जाने के बाद में रिलेशनशिप बरकरार रहती है, और क्या चीटिंग का मतलब है प्यार खत्म हो जाना? हाँ, ये सब हम जानेंगे आज के हमारे इस फैंटास्टिक एपिसोड में। ये एपिसोड बहुत ही सुपर्ब है बिकॉज ये एक बहुत यूनिक टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइडियली टॉपिक यूनिक ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये टॉपिक बहुत यूनिक होने वाला है। आज का पॉडकास्ट हर एक रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों ने देखना चाहिए। इस पॉडकास्ट से आपको समझ में आएगा कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, क्या रीजंस होते हैं, और अगर रिलेशनशिप को बरकरार रखना है तो आगे कैसे कंटिन्यू होना चाहिए, और अगर बाय एनी चांस आपके साथ में चीटिंग हुई है तो उससे आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। सो आज के हमारे गेस्ट है सानिया सैयद मैम, जो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच है। वेलकम टू द शो मैम। हाय सर, हाय मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। सो आज का एपिसोड स्पॉन्सर किया है मिराई विलास ने, जो एक सेकंड होम टाउनशिप प्रोजेक्ट है, लोकेटेड है शाहपुर मानेखिंड महाराष्ट्र में, जो मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली एक 90 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। 63 विलास की गेटेड कम्युनिटी है, लग्जरी विलास है, 69 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं 2 BHK विलास, जो माउंटेन्स के बीच में, वाटरफॉल्स के बीच में। अगर आप एक वीकेंड होम सर्च कर रहे हो, नेचर के बीच, हाँ, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, खुद का अच्छा प्रोफाइल है, लेकिन वीकेंड के लिए कहीं पर सेकंड होम आप ढूंढ रहे हो स्पेसिफिकली, तो ये miraivillas.in पे आप विजिट कर सकते हो, उनके साथ साइट विजिट बुक कर सकते हो और विला बाय कर सकते हो। तो चलिए डीप डाइव करते हैं आज के एपिसोड में। वेलकम टू द शो मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। एक सिंपल सवाल, जी सर, चीटिंग होता क्यों है? सिर्फ फिजिकल या इमोशनल चीटिंग होती है? देखो सर, आपका सवाल इतना अमेजिंग है ना, क्योंकि ये इतना नॉलेज देने वाला है हमारे यूथ को। देखो, चीटिंग होता है, डजंट मैटर वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, डिजिटल हो। आजकल हमने बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं उसको। व्हाट इज चीटिंग? डू यू नो व्हाट इज चीटिंग? चीटिंग इज एक्सेस टू द हेड एंड देन टू द बेड। वो एक परमिशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने किसी को देखा, आप अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ, ठीक है, कितनी मस्त है, कितनी क्यूट है ये, ठीक है। फिर आप उससे परमिशन लेते हो कि कैन आई बी दैट फ्री विथ यू, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई आस्क यू हाउ वाज योर डे, और घर कब पहुँचोगे, अब कब आओगे, खाना खाया क्या। सो दैट्स व्हेन व्हाट हैपन्स इज कि जब आपके पर्सनल डिटेल्स जो सिर्फ आपके पार्टनर को पता होना चाहिए, जब आप वो किसी और को देते हो, दैट्स व्हेन चीटिंग स्टार्ट्स। इट डजंट start on the bed, it starts in the head and then on the chat and it leads to the bed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो जब आप किसी इंसान को, दैट इज द सेकेंड पर्सन लीविंग योर पार्टनर, जब आप उसको बैठ के आपके दिन का पूरा डिटेल देते हो, देखो मैं यहाँ गई थी, देखो मैंने आज ये पहना, ये देखो मैं ये खाना खा रही हूँ, अभी मैं सोने जा रही हूँ। फिर वो आपको बोलेगा कि गुड नाइट, कब उठोगे आप, फिर आप कब मिलोगे, आप घर पहुँचे क्या। वो क्या हो रहा है, वो एक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। आप वो सारी अटेंशन जो आपके पार्टनर को देना चाहिए, आप वो एक सेकंड पर्सन को दे रहे हो, ठीक है। इन
शॉर्ट, अगर आपको चैट्स डिलीट करना पड़े तो आप वो चैट करो ही मत ना. दैट्स व्हाई यू आर क्रॉसिंग द लाइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वही चैट बैठ के आपके पार्टनर बाजू में बैठे हैं और आप कंफर्टेबली वो चैट कर सकते हो वो इंसान से, कर सकते हो? नहीं नहीं ना, नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स इन द माइंड यू ऑलरेडी क्रॉस्ड द बाउंड्री. ठीक है, जहाँ डर है वहाँ पे तो बाउंड्री हाँ, क्रॉस हो गई. तो क्या होता है कि जब आपके अंदर डर है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, तो जब आपको पता है आप गलत कर रहे हो एंड इट्स गोना कॉस्ट यू बिग डैमेज, डोंट डू दैट. That's where cheating starts. It starts from small innocent text, you know. DP Hi, beautiful good है. morning. DP कितनी खूबसूरत है. फिर वो बोलेगी कि अरे यार बस करो. But anyways, thank you. हाँ, तो वो एक एक्साइटमेंट होता है, एक डोपामिन होता है. फिर वो अपने पार्टनर की तरफ देखते बोलता है यार ये कितना बोरिंग है. He doesn't even appreciate me or praise me anymore. फिर वो एडिक्शन किसी और के पास मिल रहा है उसको, वो डोपामिन, वो एक्साइटमेंट, वो Attention. वो अटेंशन कि सो ब्यूटीफुल, योर ड्रेस सो वेल, अरे वाह कितना मस्त स्कार्फ लिया है आपने आज. दैट्स वेयर चीटिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल टेक्स्ट, विद अ स्माइल, विद अ विंक, विद घर पहुँचे क्या, खाना खाए क्या, सोए क्या. दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. कई बार होता है कि अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पार्टनर के साथ में जस्ट बात करना और पूछने पर कहा जाता है अरे हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं. तो ये लिमिट कहाँ पर क्रॉस होती है एग्जैक्टली? देखो मैम, बात करना और फ्री होने में ना एक बहुत थिन लाइन होता है जो कब क्रॉस होती है आपको पता नहीं चलेगा. हम बात करते करते इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि हम अनवांटिंगली इतने सारे इन्फॉर्मेशन सामने वाले को हम दे देते कि ऐसे भी है, वैसे भी है, या वी गिव अ लॉट ऑफ एक्सेस. और वो कब हंसी मजाक, कब फ्लर्टिंग से कब मोहब्बत में बदल जाएगा, यू विल नॉट नो. इसके लिए जब भी आपका पार्टनर देखेगा कि आप ज़्यादा बात करो तो वो फट से बोलेगा कि क्यों इतना बात कर रही हो, बस हो गया ना, ठीक है. बिकॉज ही नोज दैट इट्स गोना गेट टू अनदर लेवल. और इवन द विमेन ना, जब वो देखते कि थोड़ा सा भी हंसे, यही तो प्रॉब्लम है ना. जब आपका पार्टनर एक ऑपोजिट जेंडर के साथ इवन स्माइल करता है तो क्यों इतनी जलन होती है, क्यों इतनी तकलीफ होती है कि क्यों देखा उसको, बहुत हंस रहे थे उसको देख के. बिकॉज इंटरनली हमारे रूह को पता होता है कि इट कैन गेट टू द नेक्स्ट लेवल विद इन अ सेकेंड. सो ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बाउंड्री आपको खुद में ही बनाना है. जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन और मुझे ना अब इसके साथ मज़ा आ रहा है बात करने, बोथ द जेंडर्स, वहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. भाई बाउंड्री सेट करनी है. हाँ, वो इंटरनली होता है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है. बट देर इज समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन, राइट. वहाँ पे आपको कट करना है कि भाई इतना लेट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू. रात के 2 बजे आप एक्साइटमेंट में टेक्स्ट कर रहे हो उसको, पार्टनर बाजू में बैठा है, आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उसको बोल रहे हो मैं सो रही हूँ. या अगर इफ दे आर नॉट टुगेदर, उसको बोल रहे हो यार मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सो रही हूँ यार, बाद में बात करते हैं. इसके साथ बैठ के लगे पड़े हो, हंस रहे हो, दैट्स आल्सो चीटिंग ना. उसको तो लग रहा है मेरी बंदी सो रही है, बंदी किसी और के साथ बैठ के हा ही कर रही है. फिर चैट्स डिलीट होते हैं, फिर अगले मॉर्निंग दे आर वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, नॉट योर पार्टनर. सो इट्स ऑल अबाउट दैट डोपामिन. देखो नया है तो आपको मज़ा तो आएगा ही ना, स्टार्टिंग में तो सबको मज़ा आता है, राइट. बट इट डजंट वर्क दैट वे. सो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है. इफ़ माई पार्टनर सीज दिस, he may not like it, or she may not like this type of conversation, so I should stop. That's where you draw your line. I hope that answers the question. True. चलो थोड़े स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. 20 to 25% मैरिड मेंबर्स, मैरिड लोग लाइफ में कभी ना कभी चीटिंग करते हैं. 20 to 25%. उसमें से 20 to 40% जो रेशियो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही होता है, जो चीटिंग की वजह से डिवोर्स होता है. डिवोर्सेस में होते हैं. हाँ. So 20 to 40% लोग बिकॉज ऑफ चीटिंग डिवोर्स लेते हैं. और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 43%, स्टैटिस्टिक्स कहता है 43 नहीं 48% लोगों ने कभी ना कभी चीटिंग की है. 48% लोगों ने, मतलब 100 में से 48 लोगों ने चीटिंग की है. और ये मूवी का टॉपिक नहीं है, ये रियलिटी ये है. रियलिटी, इतनी बड़ी रियलिटी की कोई सोच नहीं पाएगा, इसीलिए आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. आई ओपनिंग टॉपिक है. आई ओपनिंग टॉपिक है.
तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लोग चीटिंग करते क्यों है? प्यार कम हो जाता है या कंट्रोल नहीं होता है? अभी वापस से मैं क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा। लोग चीटिंग करते क्यों है? प्यार कम हो जाता है या फिर कंट्रोल नहीं रहता है? देखो, ये एक बहुत सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, राइट? जो लोगों के दिलों में है पर उनको फ्रेज नहीं करना आता, जो सर ने बहुत अच्छे से फ्रेम किया है कि भाई ऐसे ऐसे है। तो पॉइंट ये है, लोग चीटिंग क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग इसलिए चीट करते हैं बिकॉज देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब आप में डिसिप्लिन नहीं होता है तब आप चीट करते हो। ओके। जब आप में एक बेसिक कंट्रोल नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल, तब आप चीट करते हो। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि है यार इजीली अवेलेबल है, तब आप चीट करते हो। जब आप इमोशनली बहुत किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो एंड यू थिंक कि लेट्स टेक द रिस्क, बाद का बाद में देखेंगे, तब आप चीट करते हो। सो चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। देखो, चीटिंग क्या है ना, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना चीटिंग गलती से हो गई, चीटिंग गलती से तो नहीं होती है। आप मुझे बताओ मैम, ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, ठीक है? बहुत सारे लोगों के ना दिमाग के तार और नसें खुल जाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइट पे हूँ, ठीक है, और मैंने गलती से एक केक का बाइट खा लिया, बुफे लगा था या घर में कोई सेलिब्रेशन था, मैंने केक का एक पीस खा लिया, वो होती है गलती, राइट? अब जब मैं सीक्रेटली रात को 2 बजे स्विगी से या जोमेटो से मस्त चॉकलेट, डेथ बाय चॉकलेट पेस्ट्री और एक आइसक्रीम का स्कूप मंगा के उसको अच्छे से खा रही हूँ, फिर उसके रैपर्स छुपा रही हूँ ताकि ना घर में किसी को पता नहीं चले डाइट टूट गया है मेरा, सुबह तो बोलना आई एम ऑन अ डाइट, राइट? तो फिर वो चॉइस हुई या मिस्टेक हुई? चॉइस है, राइट? मिस्टेक तो वो थी ना एक बाइट, पर उसको कंटिन्यू करना। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कपल किसी का कॉल, एक पार्टनर है, उसको कॉल आ गया किसी का, ठीक है, अब उसने वो रात को कॉल उठा लिया इन दैट रश कि अरे कॉल आ गया, उठा लिया, वो एक मिस्टेक माना जा सकता है। पर अगर आप रात को मैसेजेस कर रहे हो, टक 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 टक, फिर डिलीट कर रहे हो, फिर आर्चीव चैट कर रहे हो, नोटिफिकेशंस बंद कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, फोन उल्टा रख रहे हो, इतने सारे मिस्टेक्स कैसे हो सकते हैं? दैट्स योर चॉइस, पर्पसली की, दैट्स योर चॉइस। सो दैट्स हाउ इट एंटर्स कि आप खुद ही वो चीज़ कर रहे हो जो आपकी रूह, योर सोल ना, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग, एक होता है रूह, जो ना सेंस करती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो इजी, अंतरात्मा होती उसको फीलिंग होती है, वो 1 सेकेंड के लिए आपको बताता है कि यार मत करो, इट्स नॉट वर्थ द डैमेज, बट पीपल स्टिल डू इट। सो दैट्स हाउ चीटिंग गेट्स to a long term, from a very short term it goes to a very long term. This is how it happens. अब लड़के ज्यादा चीट करते हैं या लड़कियां ज्यादा चीट करती हैं? सर, आपके सवाल इतने फंटास्टिक सवाल है आपके, बट लेट मी टेल यू समथिंग ना, दोनों बराबर। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? सर, दोनों चीट करते या whom, मतलब both of them are cheating on a different level. If you go and see, मतलब go and remove the Google history or go and type who are like कौन चीट कर रहा है, अभी कोई किसी से कम नहीं है। अगर लड़के कर रहे चीट तो लड़कियां भी पीछे नहीं है, ठीक है? सो क्या होता है कि दोनों के इमोशनल नीड्स होते हैं, किसी का कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। एक गाय क्यों चीट करता, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत प्यार है रिलेशनशिप में, ऐसे भी होता है ना कि इंसान सोचता है कि प्यार था क्या, इसने मेरे, he cheated on me, did he even love me? Yes, he did, but let me tell you what happens is love is not enough. Love जो होता है ना, love एक हेडलाइन है, लव के नीचे ना बहुत सारे डिफरेंट छोटे बेबीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, राइट? बिरयानी सिर्फ एक हेडलाइन है, बिरयानी के अंदर 50 ऐसी चीज़ें जाती हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। फ्रॉम ज़ाफ़रान टू जायफल टू सो मेनी स्पाइसेस एंड बरिस्ता एंड दिस दैट, तब जाके बिरयानी बनती है।
सो मोहब्बत जो होती है ना वो सिर्फ एक हेडलाइन है, जैसे वो जड़ होती है, जड़ समझते हो, इट्स द रूट। जो स्टेम होती है ना वो रिस्पेक्ट होता है, और उसके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो होता है ट्रस्ट, अफेक्शन, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, ऑनेस्टी, ठीक है। और फिर जो वो फल आता है ना वो सुकून होता है, दैट इज सुकून। अब इंसान सोचता है जड़ से सीधा फल तक पहुंच जाओ, तो वैसे नहीं होता, यू हैव टू ट्रैवल टू दैट वे, राइट। तो फीमेल्स का कैसा होता है और मेल्स का कैसा होता है, आई टेल यू। मेल का ऐसा होता है कि बहुत प्यार है वाइफ से, पर वो बाहर किसी पार्टी में चला गया, ठीक है, और वहाँ पे एक मस्त बंदी उसको दिखती है, वेल ड्रेस्ड, दे गेट अट्रैक्टेड। चाहिए सिंपल, पर अट्रैक्ट वेल ड्रेस्ड से होते, यू नो, नाइस वेल ड्रेस्ड, एंड जस्ट 20-25 मिनट इन दोनों की बातें होती है, ठीक है, दैट सो हैंडसम, सो यू नो, सो वेल ड्रेस्ड, एंड आई जस्ट लव योर फैशन सेंस। यार डोपामाइन रश हो गया बंदे को, और मेरी बीवी तो नहीं बोलती है, नो दैट एक्साइटमेंट, ठीक है। अब ये बंदी ने इसको 20 मिनट में ना सुपरमैन बना दी। अब ये इतना एक्साइटेड हो गया, he'll risk anything, it's that simple। तब हम बोलते हैं ना वन नाइट स्टैंड। ये कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये बंदे को इतने वक्त तक किसी ने स्पेशल नहीं फील करा है। ये बंदी ने 20 मिनट में उसको इतना हाइप कर दी, शायद अच्छा दिख भी रहा होगा वो, पर वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि यार, सो ही इज रेडी टू रिस्क एवरीथिंग एट होम। यार देख लेंगे बाद में, गिल्ट है ना, वो संभालेंगे। अभी का मज़ा मैं नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस यू नो प्लेजर और दिस हैप्पी मोमेंट ऑफ माइंड। तो फिर दे एंड अप ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। फिर विमेन का कैसा होता है, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग बेसिक। विमेन का कैसा होता है कि हस्बैंड को वो कुछ बोलना चाहती है, कंप्लेन करना चाहती है, और वो नहीं सुन रहा है, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हर, ही इज़ लाइक हाँ ठीक है कल बात करो, अभी वापस ड्रामा मत चालू करो अपना, यू नो, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ये हस्बैंड लोग का ये रहता है क्योंकि वो परेशान रहते हैं अपने काम में। अब क्या होता है कि जब ये बंदी ऑफिस में जाती है और वहाँ पे यू नो कोई उससे मोहब्बत से प्यार से बात कर लेता है कि क्या हुआ, फिर वो सब बताती है ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा कोई बात नहीं मैं हूँ ना, विल सॉर्ट इट आउट टुगेदर। तो वहाँ उसको ऐसा लगता है अरे कौन है ये, यहाँ तो कोई मेरा सुन नहीं रहा, यहाँ तो ये पूछ रहा है और बोलो और बोलो और बोलो। ये बंदी बताते जा रही। अब क्या हो रहा है, ही इज बिकम हर इमोशनल होम, ये इसका इमोशनल घर बन चुका है। अब थोड़ा भी पति के साथ तू मैं होगी ना, ये पहला इसके पास और उसको बताएगी ऐसे ऐसे। सो दैट्स हाउ शी इज इमोशनली कनेक्टेड टू हिम, एंड देन बॉन्ड बढ़ते बढ़ते फिर तो आपको पता है, नॉट ऑल बट येस इट डज, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। आई होप आई आंसर्ड वेरी ट्रू। बट स्टैटिस्टिक्स में हम ये कहता है कि मेन अप्रोक्सीमेटली 20% मेन चीटिंग करते हैं, हाउएवर 13% ऑफ द वुमेन आर इनटू चीटिंग। तो और वुमेन ज्यादा होते हैं, और वुमेन की चीटिंग यूजुअली इमोशनल चीटिंग फॉर्म में ज्यादा होता है। विमेन बहुत इमोशनल होती है, ठीक है, उनका डिज़ाइन वैसे किया गया है खुदा ने, दे आर डिज़ाइंड, यू नो, वो मदरली लव, और किसी को भी वो बहुत नर्चर करते हैं। तो विमेन क्या करते हैं ना, वो बहुत सोचते बिफोर चीटिंग। एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो वो बहुत सोचते, क्योंकि उनके साथ उनका घर, उनके बच्चे, उनके पर्दे, तकिया, कंबल, ब्लैंकेट, एवरीथिंग इज बॉट एंड सजाउड बाय देम ना। वो घर को सजाती है, तो शी फील्स दैट इट्स नॉट वर्थ इट, लेट मी जस्ट लेट गो। इसके लिए इनका रेशियो कम होता है। और जहाँ तक मेल्स होते हैं उनको ऐसा लगता है क्या ही है, मना लेंगे इसको, ये तो कहा ही जाएगी। यस, दैट्स व्हाई मेन आर मोर क्विक, पर विमेन आर बहुत सोचते हैं, इमोशनली डिटैच होते, तब जाके वो स्टेप। चीटिंग का मेन रीजन क्या होता है, खुद पार्टनर होता है या फिर कुछ चीटर होता है? देखो मैम, चीटिंग का जो अवार्ड जिसको दिया जाएगा ना मिस्टेक का, वो चीटर को ही दिया जाएगा। अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि उसके रिलेशनशिप में जो गैप था ना, जो भी गैप जो उसको नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से,
जो वो बाहर ढूंढ रहा है, राइट? तो वो जो गैप है ना, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट एट होम, ही चोज द रॉन्ग वे. अब बात समझे. अगर आपको घर पे वो अप्रिसिएशन या वो अफेक्शन या वो ग्रैटिट्यूड या वो सब नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? आप फिक्स करो ना. अब आपकी वाइफ से बात करो, आप उसको समझाओ कि यू नो आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग टू मी. आपका टोन, आप मुझे कितना क्रिटिसाइज करते हो सबके सामने, मुझे बहुत तकलीफ होती है. आप बात करो. आप क्या करते हो ना, ये नहीं कर रही, चलो बाहर देखते हैं. So that's when things get worst between. So cheating is when you choose a wrong way instead of fixing what you can do at home. तब जाके वो cheating में convert होता है. अभी stages of cheating की बात करेंगे. तो start से stage कैसी होती है और end तक वो कहाँ पे जाता है? I'll tell you how it starts. It starts with the looks. नज़र से, ठीक है? बोलते हैं ना your first appearance. मतलब कोई for example कोई लड़की जा रही है और ये बंदा है, ही इज मैरिड, वो बोलेगा कि वाह यार क्या बंदी है, क्या मस्त लग रही है यार. इट्स अट्रैक्शन, ठीक है? उसकी ड्रेसिंग स्टाइल देखो यार, उसके बाल कितने मतलब सो वेल ड्रेस्ड. मेरी वाली देखो पड़ी रहती है ऐसी अंबोड़ा बांध के, वही नाइटी में, यू नो. दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स विद अट्रैक्शन, ठीक है? फिर दूसरा क्या होता है, मिसिंग ब्लॉक्स होते हैं. मतलब मेरे पार्टनर के पास सब कुछ है, लविंग है, केयरिंग है, लॉयल है, रॉयल है, सब कुछ है, पर ना रोमांटिक नहीं है. और वो हंसाता भी नहीं है मुझे. ये जो बंदा है ना मेरे ऑफिस में, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे इतना मज़ा आता है उसके साथ. लाइक ही मेक्स मी फील अलाइव. अरे भाई क्या बोल रही हो आप? वो जो आपके घर पे है ना, ही हैज़ स्टूड विथ यू थ्रू योर टफेस्ट टाइम्स. वो ड्रेन्ड हो गया है. वो 24 घंटे आपको यू नो वैलिडेट नहीं करता रहेगा, बिकॉज यू ऑल हैव ग्रोन टुगेदर. अब ये नया पैकेज है, इसमें आपको ऐसे लग रहा है यार वाह भाई क्या ही बात है, यू नो. तो आप क्या करते हो, आप वो 98 क्वालिटीज़ के ऊपर ये दो क्वालिटी को चूज़ करते हो. क्योंकि हमारी आदत है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी आदत क्या होती है कि जो नहीं है ना उस पे फोकस करो. हम वो नहीं देखते जो है. और पता है मैम, सर, इंसान की सबसे बड़ी गलती जब वो अपने पार्टनर को वो कुछ रीजंस के वजह से ना छोड़कर किसी और को चूज करता है. दैट्स वेरी, मतलब उसको जब तक समझ में आएगा ना तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है? फिर उसके बाद होता है कि कनेक्शन, ठीक है? अब आप बैठ रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप फोटोज़ एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है? हर चीज़ कर रहे हो, आप लेट नाइट चैट्स कर रहे हो, फ़ोन कॉल्स, मिलने जा रहे हो, कॉफ़ी डेट्स पे जा रहे हो, और अचानक आप बोलते हो यार हम सिर्फ फ्रेंड्स थे यार, पता नहीं कैसे हो गया, बस वाइब मैच हो गई यार हमारी. वाइब? एक्सक्यूज़ मी, आपने स्टेप बाय स्टेप वो वाइब क्रिएट किया है. ऐसे तो नहीं किसी को देख के वाइब मैच हो रही है, राइट? सो जब इंसान धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करता है तब उसको ऐसे लगता है कि अरे यार दोस्त है, यू नो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड नाउ सडनली आई डोंट नो व्हेन डिड दिस स्पार्क. You made it spark, bro. It did not just happen. और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एक होता है. अभी आपका पार्टनर 5 साल 8 साल 10 साल आपकी वही बातें सुन सुन के ना थोड़ा ड्रेन हो जाता है इंसान. पर जब नए इंसान से आप बात करते हो तो वो बहुत अटेंटिवली सुनेगा. अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी हुआ था सही में. तो ये इंसान बोलता है she understands me so well, yeah. She doesn't understand you well. She's new. Of course she's going to listen to you, right? She's going to give that time. थोड़ा वक्त उसको भी दो, आपको फिर पता चलेगा. तो cheating starts with all these small things, you know, smile से, flirt से, text से, या you know किसी को इतना ज़्यादा importance देना. See, care becomes very dangerous if it's given from someone other than your partner. बात समझ रहे हो? जो केयर होता है ना, अगर आपके पार्टनर के अलावा किसी और से दिया जा रहा है ना, इट्स वेरी डेंजरस. क्योंकि आपको कब एडिक्शन हो जाएगा उस चीज से, फिर आप
उसको देखोगे भी नहीं, आप बोलोगे भाई हो गया बस, आई एम डन विथ यू, यू नो, ही इज माई सोलमेट, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही लिसन्स टू मी, आई कैन कनेक्ट विथ हिम, मुझे स्पार्क फील हो रहा है, यू नो, आई फील सो अलाइव विथ हिम, यू जस्ट ड्रेनिंग मी, तुम्हारा तो कट कट रहता है, जब देखो रिस्ट्रिक्शंस, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ही जस्ट एक्सेप्ट्स मी द वे आई एम, या वेरी सून यू विल कम टू नो, because whatever is new is always attractive And until it's you going to don't fade. yeah, it's gonna fade. So I hope that answers your question. आजकल एक टर्म चल रहा है ब्रेड क्रम्बिंग का, है ना? हाँ, तो मतलब कमिटमेंट नहीं चाहिए पर अटेंशन फुल चाहिए, तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है और क्यों ये टर्म इतना फेवरेबल बनते जा रहा है? सर ये इतना एक्सीलेंट क्वेश्चन है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रेड क्रम्बिंग क्या होती है, पर वो ट्रैप में फंस चुके हैं। जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में इन लोग आपको इतनी मोहब्बत दिखाएंगे, यू नो, कॉल्स, टेक्स्ट, वीडियो कॉल्स एंड यू नो कॉफ़ी डेट्स और ये वो, और आप सोचोगे यार तो कहाँ था, इसी का तो इंतज़ार था मुझे, आपने ऑलरेडी यू नो प्लान कर लिया अपना पूरा फ्यूचर अपने दिमाग में, बिकॉज फॉर यू लाइक ही इज एवरीथिंग, राइट? अचानक से एक दिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी धीरे धीरे, और एक दिन आप उठोगे और वो आपको ब्लॉक कर दिया होगा और आपके होश उड़ जाएंगे, राइट? अगर आप किसी से कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, राइट, और अचानक से एक दिन वो आपको ब्लॉक कर देता है, तो आपके होश ही उड़ जाएंगे ना। हाँ, बट ऐसा क्यों होता है? कि मैंने क्या किया, क्यों इसने मुझे ब्लॉक किया, ऐप री इंस्टॉल कर रहे, लास्ट सीन चेक कर रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, देयर इज एंजाइटी, देयर इज डिप्रेशन, देयर इज कंफ्यूजन, क्योंकि इंसान को ऐसे लगता है मेरी गलती यार, कल तक तो इतने अच्छे से बात कर रहा था, मैंने कुछ बोल तो नहीं दिया, कुछ ऐसे तो नहीं बोला जहाँ उसको बहुत बुरा लगा होगा, तो यू नो सेल्फ डाउट में, सेल्फ फ्रस्ट्रेशन में इंसान डीपली घुस जाता है। हाँ। और जब वो देखता है कि बहुत टाइम तक यू नो इसका कॉल्स मैसेजेस नहीं आ रहा है, तो इंसान क्या करता है, यू नो, ठीक है Let go. मूव ऑन कर ले, लीव इट, मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर मी। द मोमेंट यू मूव ऑन, इसका मैसेज आ जाता है, हाय बेबी हाउ आर यू, आई मिस्ड यू सो मच। आपको पता है मैं कितना बिजी था मेरे काम में, आपकी कितनी याद आई मुझे, और फिर ये सोचोगे अरे यार खाली पीली इतना ओवर थिंक कर लिया ना, यूज करते हैं। यस। और बंदी या बंदा क्या सोचता है, बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई एम इमिटेटिंग हर, कि अरे यार हो सकता है खाली पीली मैं इतना ओवर थिंक कर रही थी यार, बिजी तो था वो। आप मोहब्बत नहीं मना रहे हो, आप रिप्लाईज को सेलिब्रेट कर रहे हो। आपने आपकी स्टैंडर्ड देखे, यू आर सेलिब्रेटिंग रिप्लाईज जो 4 दिन बाद आ रही है आपको, और फिर आपको ये समझना है कि आप प्यार में नहीं, आप पैटर्न में फंस चुके हो, प्यार में नहीं, पैटर्न में। पैटर्न में यस, क्योंकि थोड़े दिन बाद ये वापस वैसे करेगा आपके पैटर्न साथ, बन जाता है। यस, क्योंकि उस इंसान को ये समझ आ गया कि आप बेयर मिनिमम, मतलब ब्रेड के क्रम्स होते हैं ना, ब्रेड क्रम्बिंग क्या है, वो जो पाव के जो क्रम्स भुक्के होते हैं ना, जो हम लोग लगा के तलते, वो होते ब्रेड क्रम्बिंग, बेयर मिनिमम। सामने वाला समझ गया यार मेरा एक मैसेज में ये पागल हो गई है, तो आई कैन कीप हर। सो द पॉइंट हियर इज दैट they don't stay with you, at the same time They don't they leave don't allow you to move on. They come exactly when you decide to move on. So whoever are stuck in this pattern, you know, block, unblock, cold replies, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता है ना, वो पूरा दिन आपका सर खाएगा, कहाँ हो, किधर हो, क्या खाए, कब आए, क्या कर रहे हो, XYZ। और अगर एक इंसान आपको 4-4 दिन बाद रिप्लाईज दे रहा है बेयर मिनिमम, और आप उसमें इतना एक्साइट हो रहे हो, सो वो इंसान को आप बता रहे हो ना कि इतने से एफर्ट्स में भी मैं अवेलेबल हूँ। सो दैट्स वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज पीपल, बिकॉज दे रियली नीड हेल्प। जो लोग ऑप्शन की तरह हमें यूज करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। डेफिनेटली। सबसे शॉकिंग क्वेश्चन, क्या कोई इंसान अपने पार्टनर के साथ में रियल में प्यार करते हुए भी उसे चीट कर सकता है? Yes, yes, you can absolutely be in love and still cheat on your partner.
You know why? Because love has, I told you, it has many branches. The first branch of love is respect. ठीक है? I can love you, मतलब इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, पर मैं आपको फिर भी गाली दे सकता हूँ, मैं फिर भी जलील करूँगा, जैसे हो रहे राइट फैमिलीज में, मैरिड कपल्स में हो रहे, इतनी मोहब्बत है फिर भी एक दूसरे को मारते गाली देते, फिर रात को दे आर टुगेदर कि अरे यार तुम मेरी जान हो, मारा तो क्या हो गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लव इज देयर बट देयर इज नो रिस्पेक्ट. ठीक है, देयर इज नो ट्रस्ट. बात समझ में? तो आपका प्यार जो आप कर रहे हो वो प्यार तो सिर्फ एक फीलिंग है. विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट ट्रस्ट, वो फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी. इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स जस्ट अ वर्ड. उसके नीचे बहुत सारी और चीज़ें आती हैं. तो आप सोचो ना मैम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चीट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं मैसेज क्यों छुपा रही हूँ, क्यों डिलीट कर रही हूँ? बिकॉज आई लव माई पार्टनर. आई डोंट वांट टू स्पॉइल what I have with my partner, right? ये एक साइकोलॉजी है. तो इसका मतलब ये होता है ना कि आप इम्पोर्टेंट हो. इसके लिए तो बंदा छुपा रहा है या बंदी छुपा रही है आपसे, ताकि आपको तकलीफ ना हो, ताकि आपको महसूस ना हो कि यू नो मैं कुछ कर रहा हूँ. एट द सेम टाइम मुझे इसको भी खुश रखना है और मुझे अपने आप को भी खुश करना है. सो दैट्स व्हेन दे लव यू बट दे डोंट हैव कंट्रोल, दे डोंट हैव डिसिप्लिन. अब हम हमारी बॉडी से प्यार करते कि नहीं करते ना, पर आप देखते हो जो लोगों में डिसिप्लिन होता है, उठ के जिम जाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, नो शुगर, नो कार्ब्स, और उनकी बॉडी में दिखता है, उनके स्किन में, उनके फेस में, दैट्स डिसिप्लिन. अब एक दूसरा इंसान है, उसको भी अपनी बॉडी से प्यार है पर नहीं डिसिप्लिन है, मोमोज चटनी में डुबा के खा रहा है, तला हुआ समोसा, ये वो, एंड ही इज ओबीस. डॉक्टर बोल रहा है उसको मत खाओ, मत शराब पियो, पर ही कांट कंट्रोल एंड ही इज गोइंग टू गो टू द हॉस्पिटल वेरी सून. सो दैट्स हाउ इट इज. यू कैन लव योर सेल्फ एंड स्टिल पुट योर सेल्फ इन बिग ट्रबल. सो यू कैन लव योर पार्टनर एंड स्टिल चीट ऑन देम इफ यू डोंट हैव लैक of discipline, or you don't have if you don't have self control, you will definitely do things that you're not supposed to do. इसीलिए ना वो 60% चीटर्स ये कहते हैं कि उनको लाइफ में, मतलब उनकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में उनको अनअप्रिशिएटेड फील किया जाता है. इसी की वजह से वो चीटिंग की तरफ ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज जो दूसरा इंसान होता है वो उनको अट्रैक्टेड फील करवाता है, वो उनको रिस्पेक्टफुल फील करवाता है. स्टैटिस्टिक्स ये भी कहता है और 60% लोग कहते हैं ये बात. देखो मैम और सर, आपको ये समझना है कि irrespective to you're married or unmarried, doesn't matter. You have to have basic knowledge of how the opposite gender works. Basic knowledge. अब आप पूछोगे कि मैम ये बेसिक नॉलेज क्या है और मैं क्यों ये सबको स्टडी करूँ? You cannot insult the language that you haven't learned. Right. मतलब आपको मोहब्बत करना आता ही नहीं है. आप तो बस जो आपने फैमिलीज को देखा है, मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है, उनको आप फॉलो करते आ रहे हो. आपको मोहब्बत करने का तरीका आता ही नहीं है. So that's where you have to have basic knowledge about the opposite gender. For example, I'll support it with an example. Suppose जब एक झगड़ा होता है कपल्स के बीच में, तो जो मेल जेंडर होता है, जो हस्बैंड होता है, वो क्या करेगा पता है? वो गुस्से से उठ के चले जाएगा एक रूम में फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर. ठीक है. अब वाइफ को ऐसे लगता है कि देखो फिर से इग्नोर किया मुझे. जब देखो उठ के चला जाता है तो वो और इरिटेट हो जाती है. ठीक है. पर अगर वाइफ ये बात समझे कि मैं ना डिजाइन्ड दैट वे, मर्दों को वो तरह से बनाया गया है कि दे नीड सम टाइम टू काम डाउन, दे नीड सम टाइम टू यू नो रिलैक्स. उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इंटरनली हो क्या रहा है, वो क्या आपको जवाब देंगे. दे नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड, राइट सर, इफ यू कैन रिलेट. ठीक है. अब औरतों का कैसे होता है कि जब वो झगड़ा करती है, वो चाहती है कि तुम बैठो और सुनो, लेट्स सॉर्ट इट आउट राइट नाउ.
फिर ही हम नॉर्मल होएंगे। अगर तुम ऐसे उठ के जाओगे तो ना मेरे को गुस्सा आएगा, ऐसे ऐसे एक्सट्रीम। अब अगर मर्द ये समझे कि आई नीड टू सिट एंड टॉक टू हर, वरना ये भड़क जाएगी। मर्द ये समझता है कि हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मुझे स्पेस चाहिए तो इसको भी स्पेस चाहिए। और दूसरी बात, हस्बैंड को ऐसा लगता है कि सो जाएंगे ना रात को थोड़ी देर तो ना चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगी। ऐसा नहीं होता है। आप सो रहे हो, ये बंदी बैठ के रो रही है, पूरी रात रोएगी वो कि ये सोया कैसे। जब मेरे आंखों में इतनी आंसू है, हाउ द हेल आर यू स्लीपिंग व्हाइल आई एम इन टीयर्स। और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। अब वो बंदा सोच रहा है कि मैं तो सो रहा हूँ, कल सुबह तक ना सब नॉर्मल हो जाएगा। और वो कल सुबह ऐसा रिएक्ट करता हस्बैंड जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और क्या है, चाय वाय बनाओगे और वो ऐसे देखेगी, व्हाट। आप देख रहे हो बिल्ड अप हो रहा है। अगर वो समझे कि मुझे उससे बैठ के बात करना है और ये समझे कि मुझे उसको थोड़ा सा टाइम देना है, ये आ जाएगा वापस। तब ना बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जब यही क्रिटिसिज्म, यही झगड़े इतना एक्सट्रीम हो रहा है घर पे, ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू सर्च हैप्पीनेस आउट एंड शी इज आल्सो गोइंग टू एंड अप फ्रस्ट्रेटेड, राइट। सो लड़के चीटिंग के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? देखो कैसे होता है ना, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अ कार, आपको एक गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, आप दिन रात उसके लिए दुआएं मांगते हो, BMW दे 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 दे। जिस दिन वो BMW आपके पास आती है, राइट, उसके बाद वो एक्साइटमेंट रहता है क्या? नहीं। वो एफर्ट्स जितना आप ऊपर वाले को, खुदा को मनाते हो, वो रहता है क्या? नहीं, राइट। सिमिलरली वो वाइफ बनने से पहले शी वॉज योर गर्ल, राइट, जिसके लिए आपने बहुत दुआएं की कि ये चाहिए, उसको मनाया, एफर्ट्स डाला, XYZ, ठीक है। फिर वो आ गई आपके पास। अब आपको लगता है ये कहाँ ही जाएगी, शी इज माइन, यू टेक हर फॉर ग्रांटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस इज द ब्रेन थिंक्स कि अब ये मेरी है, ये कहाँ जाएगी, ठीक है, एंड यू टेक हर फॉर ग्रांटेड। वाइल आउटसाइड आपको एक अलग रश फील होता है, ठीक है। लड़कों को ना बहुत मज़ा आता है जब दोनों जेंडर्स को मज़ा आता है, पर ऐसे होता है ना कि बाहर जाते तो सो फैंटास्टिक यार, सो हैंडसम, यू नो, आई लाइक द वे यू लाफ, यू नो, योर स्माइल इज सो क्यूट। खत्म, अच्छा फील हो रहा है। वैलिडेशन जो होती है ना, वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि someone else has to make me feel good। इसका छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। सपोज मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, बहुत खूबसूरत फ़ोटो अपलोड किया मैंने इंस्टाग्राम पे, और मुझे ना 2-4 लाइक्स ही आए वो फ़ोटो पे। तो मैं ना खुद की शक्ल जाके देखूंगी कि यार फ़ोटो तो अच्छी थी, शायद बाल अच्छे नहीं रहेंगे। I'll start सेल्फ डाउटिंग। मतलब इतना इम्पैक्ट करता है किसी और का वैलिडेशन हमारे पे। सो आवर हैप्पीनेस इज इक्वल टू द प्रेजेस ऑफ अदर्स। और एक सड़ी हुई सी फोटो डालेंगे, उस पर 500 लाइक आ गए, भले ही वो फोटो अच्छी नहीं, हम फिर भी रखेंगे, पब्लिक को पसंद आ गई। सो दैट्स हाउ इट इज। तो जब ये लड़का बाहर जाता है और वहाँ पे उसको ये सब मिलता है, यू आर सो गुड लुकिंग, दिस दैट, उसको वापस वो एक्साइटमेंट फील होता है, फील्स दैट रश, कि आई एम इम्पॉर्टेंट। घर क्या है, वही रूटीन, वही किटकिट, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी प्रिडिक्टेबल। ये नई वाली बंदी थोड़ी अलग है, शी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, शी इज़ लिटिल बिट एडवेंचरस, कभी कभी बोल्डली बात करती, कभी हंसी मजाक करती। मेरी वाइफ तो बोरिंग कहानी। कि वो लड़का यही सोचता है कि ठीक है, ये तो है, इस पे फोकस करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा खुशी दे रही है। विमेन क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। ये ना इंस्टेंट हो जाता है। जैसे लड़कों का डिसीजन बहुत रैश होता है, वो छोड़ देंगे अपने पार्टनर को, फिर 2 महीने बाद रोते हुए आएंगे, आई एम सॉरी यार, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। इन अ रिलेशनशिप गाइज बहुत फिकिल होते हैं लड़कियों को छोड़ने के लिए। लाइक वंस दे आर इन द रिलेशनशिप, ठीक है, छोटी मोटी कुछ बात हो गई, ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करना, ये वो, दे आर वेरी क्विक।
और उन लोग क्विकली आ भी जाते वापस। जितना जल्दी छोड़ते उनको रियलाइज होता है, फिर वापस आ जाते। पर अगर लड़की आपको छोड़ के जा रही है इन व्हाटएवर रिलेशनशिप, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, दैट मीन्स शी हैज डिटैच्ड इमोशनली वे लॉन्ग अगो। वो आज नहीं डिसीजन लिए, उसने बहुत सोच समझ के पूरा फैसला लिया है कि नाउ आई एम डन विथ यू, अब आपका हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि वो आपको ना हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है ना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, और आप उसको हर बार ना इरिटेट होके बात करते हो, इग्नोर करते हो, रो के समझाया, हंस के समझाया, डांट के समझाया, चुप बैठ के समझाया। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को के पूरे क्या बोलते, पूरे सब ख़त्म करके यू नो, एक लड़की होती है ना, हर सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। शी वॉन्ट इवन अलाउ समवन टू टच हर लाइक दिस। So if she's allowing you to hold her hands, means you mean a lot to her emotionally. ठीक है? That's how strong girls are. तो वो जब अपने आप को you know she gives it to you as a wife, that means she loves you beyond what you can even imagine. So please understand that about women, and that's how it happens. And when a guy leaves you, it's very quick and then he regrets and he comes back. But जब एक औरत आपको छोड़ती है, बहुत पहले से इमोशनली डिटैच हो चुकी है आपसे, और उसके बाद वो फैसला लेती कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, बस बहुत हो गया, फिर आप कितना भी सर पटक लो, कितना भी कुछ कर लो, शी इज़ नॉट गोना कम बैक. इट्स गोना बी वेरी रेयर, यू नो, वेयर दे कम बैक. आई होप यू नो दैट. कहते हैं ना, औरत का प्यार भी एकदम जबरदस्त होता है, अनकंडीशनल, और गुस्सा भी उसके अपोजिट होता है. यस, दोनों एक्सट्रीम होते हैं. अभी चीटिंग के बाद नेक्स्ट क्या? इमेजिन कर लो चीटिंग पकड़ी गई, तो क्या रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा या फिर रिपेयर हो सकता है? दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन. आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस. आप मुझे बताओ, चीटिंग करने के बाद क्या बाकी रहता है वो रिलेशनशिप? एक बंदा है जो अपनी सफाई दे रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्रूव दैट आई वॉन्ट डू दिस अगेन, और एक पार्टनर है वो उस सफाई पे बिलीव करने की कोशिश करते रहते हैं. दिस इज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप. ठीक है? क्या होता है कि जब एक पार्टनर आप पे चीट करता है, ठीक है, उसने तो उसको जो करना था कर लिया, ठीक है, अब वो पकड़ा गया तो उसको ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. वो ओवर नाइस बनने की कोशिश करता है. ही ट्राइज टू गो आउट ऑफ हिज वे. अब ये जो पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल, ठीक है, वो सोचती है कि क्यों किया यार मेरे साथ ऐसा, क्या कमी थी मेरे अंदर, व्हाई डिड यू डू दैट. मैं किसको बोलूँ यार? मैं मेरे फैमिली को बोलूँ जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरे फ्रेंड्स को बोलूँ, मैं किससे शेयर करूँ ये बात? व्हाई डिड ही डू दैट? वो ये सब चलते रहता है उसके दिमाग में, राइट? फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सॉरी, ये वो, ऐसे नहीं करूँगा मैं, गलती हो गई, ये वो करके मना लिया, चलो ठीक है, आप रह गए. हाइपोथेटिकली मान लो आप रह गए रिलेशनशिप में. उसके बाद क्या? जब भी वो इंसान आपको लेट रिप्लाई देगा, आप शक करोगे. जब भी आपका कॉल नहीं उठाएगा, आप शक करोगे. जब भी वो इग्नोर करेगा आपका कॉल, इवन इफ इट इज रियली, मे बी ही इज हैविंग अ बाथ, हैविंग अ शावर, एंड यू कॉल्ड एंड ही कुडंट पिक अप, आप 24/7 इतना शक करोगे कि कुछ महीनों में आप डिटेक्टिव बन जाओगे. दैट्स द प्रेशर. और इंसान क्यों रहता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार इमोशनल बॉन्डिंग है, ये सुधरेगा, यू नो, इन फ्यूचर. And I don't want to start all over again. There are children, there's the family involved. तो वो ना चांस दे देते क्योंकि इतनी मोहब्बत करते हैं यार. आप सोचो ना, कैन यू, it's something that you can't forgive very easily. You can't forget very easily. That's what cheating does to you. और फिर वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको ऐसे लगता है that they can come back together. Things will go normal. ऐसे लगता है आपको? अगर बिना चीटिंग के इंसान एक दूसरे पे इतना शक करता है, फ़ोन क्यों नहीं किया, लास्ट सीन क्यों इतना है, अभी किधर हो, लोकेशन किधर है, XYZ. अगर वो यू नो, फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा, सपोज कि और कैसे हो आप, कैसे आपका दिन कैसे, ठीक है, तो वो लड़की बोली ठीक है क्यों बोला,
तुम्हारा टोन ऐसे क्यों हुआ, इतना डिटेल्स। लड़कियां जो होती है ना, दे हैव दैट सिक्स सेंस, तो वो बहुत चीज़ों को ना बहुत इन्वेस्टिगेट करती है, उसका टोन ऑफ टॉकिंग, उसका एक्सप्रेशन, यू नो, उसका बॉडी लैंग्वेज। तो चीटिंग से पहले जब इतना शक है, तो चीटिंग के बाद क्या हाल होने वाला है आप सोचो। तो इंसान, यू आर कम्प्लीटली गोना डैमेज योर पर्सन मेंटली। वो इंसान बैठ के डिप्रेशन में, दैट पर्सन इज गोना गो इन डिप्रेशन। वो 2400 घंटे आपको डिटेक्टिव मोड से ही देखता रहेगा। दे मे फॉरगिव यू बट दे वॉन्ट फॉरगेट। सो इट्स अ डैमेज दैट इज बियॉन्ड रिपेयर। बहुत रेयरली यू नो लोग सोचते कि चेंज होगा, पर वो नहीं होगा, क्योंकि बिफोर कैचिंग यू, मतलब आपको चीटिंग पकड़ने से पहले ही आपकी छोटी मोटी चीज़ों से इंसान इतना इरिटेट हो जाता है, तो ये तो आपने लाइन क्रॉस कर दिया। सो इट्स आई थिंक इट्स वेरी रेयर जहाँ यू नो कपल्स वापस आके सिर्फ एक समझौता होता है, वो इट्स नथिंग मोर देन दैट अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स हाउ इट इज। चीटिंग के बाद में रिस्पेक्ट फिर से रिबिल्ड होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपने सामने वाले की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना, मतलब क्या बोल दूँ, गाड़ दिया है। यहाँ जो था ना, आपने अंडरग्राउंड कर दिया उसको, तो वो इंसान ख़त्म हो गया। यू डिड नॉट चूज दैट पर्सन व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी। इट्स डिसिप्लिन वर्सेस डिज़ायर ना। जब आप चीट कर रहे थे, आपको ज़रा भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यार इट्स नॉट वर्थ इट। ये जो लॉयल लोग होते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं। ये लॉयल्टी को हर एक दिन चूज करते हैं अपने पार्टनर के लिए। ऐसे नहीं कि उनको कोई मिलता नहीं है, ऐसे नहीं कि यू नो इनको कोई देख रहा नहीं, कोई पूछ रहा नहीं है, बट दे स्टिल चूज इट फॉर देयर पार्टनर। एंड उसके रिटर्न में आप अगर उसको चीट करोगे, तो फिर क्या ही रिस्पेक्ट बचेगी, और क्या ही आप वो इंसान पे भरोसा, उस इंसान पे क्या, पूरे इंसानियत पे से आपका भरोसा उठ जाएगा। आप हर एक इंसान को वो इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव मोड से देखोगे। दैट्स व्हाट चीटिंग कैन डू। इट कैन शैटर योर मेंटल हेल्थ कंप्लीटली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो फॉरगिव करना स्ट्रांग होता है या फिर ये वीक पॉइंट है इस सिचुएशन में? सी, फॉरगिवनेस इज ऑलवेज स्ट्रांग। रिलेशनशिप में हो या कोई भी यू नो दूसरे एंगल से देखो, फॉरगिवनेस क्या होता है? फॉरगिवनेस वो होता है कि जब आप सामने वाले को माफ़ कर देते कि ठीक है। जब आप उसको माफ़ नहीं करते हो ना, तब ऐसे होता है कि बार बार वो फाइल्स जो होती है, देखो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको माफ़ी मांगनी है। अगर आपने किया तो आप माफ़ी मांगो। तो जब हमारे साथ कोई गलत करता है, लाइक कोई चीट करता है या XYZ, तो हम क्या करते हैं ना, जिस बिकॉज वी आर ट्रेन्ड दैट वे, हम रुकते हैं। हाँ। ये आके माफ़ी मांगेगा, ये अभी आके माफ़ी मांगेगा, ये आके माफ़ी, पर वो इंसान नहीं आता है। कभी कभी हमारे ब्रेन में वो फाइल खुली की खुली रह जाती है। ये इंसान ने, बहुत सारे चीटर्स नहीं आते माफ़ी मांगने के लिए अपने पार्टनर से। दे डोंट वांट टू बिकॉज दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद देयर पार्टनर। देयर आर सम केसेस लाइक दैट आल्सो। तो ये पार्टनर्स जो होते हैं ना, जो लॉयल रहे हैं, जो जेन्यून रहे, उनके दिमाग में ये फाइल खुली रहती है कि आज न तो कल आएगा, मेरे से माफ़ी मांगेगा या माफ़ी मांगेगी, और उसका ब्रेन जो है ना, उसको बार बार नोटिफिकेशन देते रहता है, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, ऐसे ऐसे किया ना, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। तो वो जो जख्म है ना, वो बार बार डेली बेसिस पे खुलता रहता है। तो माय एडवाइस टू द ऑडियंस वुड बी दैट आप माफ़ कर दो। आप उस इंसान को माफ़ कर दो जिसने आपके साथ चीटिंग की है, या आपको जलील किया है, या आपका कोई भी तरह से दिल दुखाया है। क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते हो ना, तो वो आपके अंदर एक डिजीज़ बन जाता है, एक बीमारी में कन्वर्ट होता है। यू कैन रिसर्च इट ऑन गूगल एज वेल। देयर वाज अ लेडी लुइस हे करके या कुछ, तो आई चेक द नेम ऑन गूगल। उनको कैंसर हुआ था एट द एज ऑफ 30-35। डॉक्टर्स ने बोला था कि सिर्फ कुछ महीने बाकी है। बाद में पता चला कि ये माफ़ नहीं करती थी लोगों को। अच्छा, उसकी वजह से कैंसर हुआ? यस। और जब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना सब, क्योंकि
हर इंसान आपको तकलीफ देने वाला है, आप सबका तो नहीं लेके बैठ सकते हो। जब उसको रियलाइज हुआ शी लिव्ड फॉर 95-96 इयर्स दैट लेडी, या तो इससे पता चलता है कि आपको ऐसे फील होता है ना, माफ कर दिया, रिलैक्स हो गए, फील लाइट, दैट इज द पावर। माफी इज, आपको पता है कोई लोग गलत नहीं, कोई लोग सही होने के बावजूद माफी मांगते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट टू बिल्ड द पीस। तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी वो लोगों से, यू नो, जिनका दिल किसी ने दुखाया हो इन एनी वे, अगर वो नहीं आपसे आके माफ़ी मांगते तो आप उनको माफ़ कर दो, खुदा के हाथ में छोड़ दो। हिसाब किताब तो फिर जब उनके हाथ में छोड़ दिया तो यू नो, खुदा, ऊपर वाला, भगवान, दे आर ऑल वन, राइट, देयर इज़ वन गॉड। सो जब आप हायर डाइटी के हाथ में छोड़ देते हैं, इसने ऐसे ऐसे किया, मैं नहीं ये बोझ उठा सकती हूँ, मैंने माफ़ कर दिया, आप संभालो, फिर वो अपने तरह से संभालते। तो फॉरगिवनेस इज स्ट्रेंथ बिकॉज यू लेट गो ऑफ दैट बर्डन कि बस भाई और मेरे से नहीं हो रहा है। तो दैट्स हाउ इट इज। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमने ये बताया चीटिंग क्यों होती है, क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब चीटिंग को ना एग्जैक्टली अवॉइड कैसे करें? चीटिंग को अवॉइड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। जब आप किसी से अट्रैक्ट होते हो, अट्रैक्शन तो हमारे हाथ में नहीं होता, राइट। अट्रैक्शन तो मतलब आप देख रहे हो एंड यू फील लाइक वाओ अमेजिंग, क्योंकि वी आर बिल्ड टू सी ब्यूटी। कोई अच्छा सीनरी भी देखे, वाओ यार क्या बात है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन you feel that I'm getting attracted to this person internally, right, वहीं पे आप ब्लॉक कर दो वो इंसान को mentally, ठीक है। When you don't entertain that person will not show much interest. You're getting the point? The second one is that जब आपको पता है कि ठीक है, हाय हेलो सलाम दुआ तक ठीक है, आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। अब वो बंदा या बंदी आपसे वो सवाल पूछ रहा है जो आपका पार्टनर आपसे पूछता था। अब क्या कर रहे हो, सोने जा रहे हो क्या खाए, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स उसको क्यों जानना है कि तुम खाए क्या, तुम सोए क्या, तुम घर पहुँचे क्या। उसको दूसरा कोई काम नहीं होता है। स्पेशली माई मैसेज टू ऑल दोज पीपल जिनको पता है कि कोई रिलेशनशिप में है या कोई मैरिड है, आप क्यों उनको छेड़ते हो, आप क्यों उनको ऐसे मैसेजेस भेजते हो? वाई आर यू ब्रेकिंग द हाउस? क्योंकि वो पलट के आपके पास वापस होगा ही। इफ़ यू ब्रेक समवन्स हाउस इट्स गोना कम बैक। कर्मा बोलते, राइट, आप लोग उसको। सो डोंट डू दैट यार। उसकी वाइफ है बाजू में, आप पूछ रहे हो कि डू यू मिस मी? व्हाई विल ही मिस यू? You're making him feel that he should miss you, right? So that's when you stop late night chats, when you get attracted, when you know कि भाई यहाँ कुछ हो सकता है, I'm falling for this person, so you mentally block that person. और उतना ही बात करना जहाँ, देखो लड़कियों को भी बहुत अच्छे से पता होता है और लड़कों को भी बहुत अच्छे से पता है कि किसको भाव नहीं देना है तो कैसे रखना है। When they are not interested, so act like that to save what is at home, because that damage is beyond repair. वो ना कुछ पल का जो मज़ा है या एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, you're gonna destroy the mental peace of your partner, of your children, of your family, of your house, और लास्ट में आप खुद ही डिप्रेशन में बैठे रहोगे। That's the end of cheaters, क्योंकि खुदा नहीं बख्शता उन्हें। It's the fact. खुदा, कर्मा, जो भी आप बोलो, बख्शे नहीं जाते। वो उनको फटका पड़ता है, ऐसे पटके जाते ना वो लोग। मतलब अगर यहाँ है ना, यहाँ से कब घसीट के उनको वहाँ लेके जाएंगे ना खुदा, दे वॉन्ट इवन नो। सो डोंट डू दैट, डोंट डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड फॉर जस्ट सम एक्साइटमेंट, बिकॉज टेम्पटेशंस होते हैं हर जगह। अगर आप कर सकते तो आप ये सोचो कल मेरी पार्टनर भी ये कर सकती है, शी इज़ ऑल्सो केपेबल, शी ऑल्सो हैज़ ऑप्शंस। तो ना थोड़ा सा आप बैलेंस हो जाओगे। दैट्स हाउ यू अवॉइड चीटिंग इन योर माइंड। हेल्दी रिलेशनशिप के 3 रूल्स क्या होने चाहिए? देखो, सबसे पहला रूल हेल्दी रिलेशनशिप का होता है कम्युनिकेशन। जब आप ना बात करते हो एक दूसरे से, जैसे कि अगर मेरे पार्टनर के साथ
कोई तू मैं हुई, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू माई पार्टनर मैं क्या करूँगी पता, मेरे खास इंसान से बात करूँगी। बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो who can't stand your partner। वो एक बेस्ट फ्रेंड होता ही है हमारे लाइफ में जिनको हमारा पार्टनर ज़रा पसंद नहीं होता। हम उसको बताएंगे, हमारी माँ को बताएंगे, हमारे रिलेटिव्स को बताएंगे, हमारे थेरेपिस्ट को बताएंगे। पर आपको पता है प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब आप आधा सच बताते हो। आप ये बताते हो उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, इतना जलील किया, पता है वो खाना नहीं बनाती है, वो घर साफ नहीं करती, मैं तब परेशान हूँ उससे। एंड व्हाट अबाउट द गुड टाइम्स, वो कौन बोलेगा कि व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन शी वाज देयर, बहुत ध्यान रखती है, घर साफ करती है, मेरा टिफिन बनाती है। ये तो आप बता ही नहीं रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो लोग जिनको 2 पल की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है, ये दुनिया है, नहीं होती है। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं ना आपकी लव लाइफ को जितना प्राइवेट रख सकते हो रखो, क्योंकि लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो बोलेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, मे बी योर फैमिली मेम्बर्स, कोई बात नहीं, बात कर लो, निभा लो, यू नो, टॉक अबाउट इट, बाकी मजे लेंगे। अरे क्या बात कर, सच अ रेड फ्लैग, पिंक फ्लैग, ब्लू फ्लैग, पर्पल फ्लैग, मैं होती तो कब का छोड़ देती, कैसे झेल रही है, इज नेवर गोना चेंज, ब्लॉक हिम, इग्नोर हिम। वो तो खा पी के घर पे पड़े रहेंगे, आप डिप्रेशन में बैठ जाओगे। और क्या होता है कि आपका गुस्सा इतना रहता है, पर इनसे बात करने के बाद आप और चार्ज्ड हो जाते हो। आप आपके पार्टनर को ऐसे देख रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, इसको तो मैं बताऊंगी, ये तो ऐसे है, यू गेटिंग द पॉइंट। तो आपको आपके पार्टनर के बारे में आपके पार्टनर से बात करना है, किसी थर्ड पर्सन से नहीं। और थर्ड पर्सन से बात कर भी रहे हो तो दोनों साइड बताओ कि इतना मोहब्बत भी करता है और इतना गुस्सा भी करता है, तो थोड़ा बैलेंस रहेगा। यू कांट, आप प्यार करते हो ना, तो इतना जलील कैसे कर सकते हो आप आपके पार्टनर को कोई थर्ड पर्सन के सामने? दैट्स लॉजिक। इतना नहीं पसंद है तो क्यों हो आप उसके साथ? आपकी फैमिली उसके साथ इर्द गिर्द घूम रही है, दैट मीन्स यू लव दैट पर्सन। अब आप उसी की चुगली किसी और से करोगे, फिर शाम को जाके बोलोगे जान क्या बनाया खाने में आज, वो वाइब फील होती है इंसान को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कोई रिलेटिव्स होते राइट, वो बोलेगी लुकिंग सो प्रिटी टुडे, वाह आई जस्ट लव योर ड्रेस। दिल में बोलेगी कैसी छटाक कपड़े पहन के, महसूस होता है। हमें लोग बोलते नहीं है पर हमको महसूस होता है ये फेक बन रही है। वाई? बिकॉज द एनर्जी मैटर्स। तो जब आप बाहर उसकी चुगली करके आए हो ना, वाइब ऑलरेडी आ चुकी है कि ये जाके ना सब बातचीत करके आ चुका है। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेटिंग अबाउट योर पार्टनर विथ योर पार्टनर। सेकेंड थिंग इज ना छोटी मोटी खुशियाँ, जैसे कि आपको पता है आपके हस्बैंड को ये डिश पसंद है तो आप वो उसके लिए बना के रखते हो, ठीक है, स्मॉल गेस्चर्स। अब आपका हस्बैंड आ रहा है काम से, वो आपके लिए की चेन लाया, एवरी वीक अ पेयर ऑफ स्लीपर्स लाया, एक स्कार्फ लाया, एक रुमाल लाया। अब वाइफ क्या सोचती है, यार इतना क्यूट है यार, रास्ते भर मेरे बारे में सोच लिया, जबकि इतना थका हुआ। शी विल मल्टीप्लाई हर लव, ठीक है। और जब एक हस्बैंड देखता है कि यू नो मेरे पसंद का खाना बनाई है, मैं अंदर आया हूँ घर के, तो ना मुझे रिलैक्स करने दिए, पानी पूछा, ये नहीं कि आते थे तुमको पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये किया, वो बोलेगा जस्ट कम, लेट मी रिलैक्स, लेट मी ईट। सो यू नो दैट बैलेंस वेयर बोथ आर गिविंग ईच अदर इन दिस इनविजिबल वे, बट दे बोथ कैन सी इट कि यार ये मेरे बारे में सोच रहा था, की चेन लाया, ये लाया, ये मेरे बारे में सोच रही थी, ये पका है। सो दीज आर स्मॉल gestures ऑफ गिफ्ट। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज एवरी वीक ड्रेस अप लाइक यू यूज्ड टू ड्रेस अप बिफोर यू नो थिंग्स गॉट इनटू मैरिज और एनीथिंग। शुरुआत में आपका कैसा था, वो वैसे बाल बनाओ, वैसे कपड़े पहनो एंड गो आउट, गो फॉर अ डेट, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, गो फॉर अ मूवी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, पानी कौन भरेगा, कपड़े कौन धोएगा, बच्चे कौन देखेगा, ये सब ठीक है। यू हैव टू रिमूव टाइम, यू आर नॉट कम हियर टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट राइट, क्योंकि आपका वक्त तो ख़त्म हो जाएगा, एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, तब क्या करोगे। तो अब जब हो, मेक श्योर दैट
you have to remove that time. It's your responsibility. जिनको निकालना है भाई कहाँ से भी, अभी चीटिंग के लिए तो निकालते हैं ना, फैमिली सब होते हुए भी टाइम निकालते हैं ना तीसरी के लिए, राइट? सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गेट ड्रेस्ड अप, बिकॉज व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप यू बिकमिंग अट्रैक्टिव अगेन, दोनों एक दूसरे को देख रहे, यू नो. उसके बाद आप बाहर जाते हो. एवरी वीक a partner should make sure that every day they are sitting and talking 10 to 15 minutes before sleeping. अपने पार्टनर को कभी भी आंखों में आंसू लाके सुलाना मत, ठीक है? टॉक टू देम. सेकेंड इज गिव दी स्मॉल गिफ्ट्स. थर्ड इज मेक श्योर दैट यू ड्रेस अप वेल फॉर ईच अदर. पहले कैसे इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस अप करते थे ना, वैसे करो और बाहर जाओ. That will keep it very healthy, you know, your relationship. ग्रेट. आज के टॉपिक में मज़ा आया. सानिया मैम, आपसे चीटिंग क्यों करते हैं, कैसे स्टॉप करनी चाहिए, ये दोनों का रेजोल्यूशन मिला. तो ये बहुत ही इंसाइटफुल और आई ओपनर वाला पॉडकास्ट था. मज़ा आया आपके साथ में बात करने के. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me here. It was a pleasure talking to you. थैंक यू मैम.